नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकारों के कोरोना का इलाज सरकार कराएगी। मध्य प्रदेश के मीडिया के साथियों के कोरोना का इलाज राज्य सरकार कराएगी। मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल के सभी सदस्य, अधिमान्य और गैर अधिमान्य साथियों के कोरोना के इलाज की चिंता सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के इन जिलों में जारी रहेगी सख्ती, बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद जिला आपदा प्रबंधन समिति ने आंकड़ों की स्थिति को देखते हुए 3 जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के अशोकनगर और धार में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया, वहीं दूसरी तरफ रतलाम में 25 मई तक सख्ती रहेगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। ताऊ ते साइक्लोन का असर, इन संभागों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों ने अरब सागर में बनने वाले ताऊ ते साइक्लोन की वजह से भी प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर में 16 मई को ताऊ ते साइक्लोन बन रहा है। इसके कारण 17 से 19 मई तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। खाद की बढ़ी कीमतों को वापस नहीं लिया तो घेरेंगे सीएम हाउस, पटवारी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने खाद की बढ़ी कीमतों को वापस नहीं लिया तो सीएम हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। हाई कोर्ट में कोरोना के इलाज को लेकर दायर याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए लागू की गई निःशुल्क कोविड उपचार योजना में दवाइयों के लिए व्यवस्था नहीं किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगल पीठ ने इस याचिका की सुनवाई कोरोना के इलाज को लेकर दायर याचिकाओं के साथ करने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की गई है। जबलपुर में ब्लैक फंगस से 4 मरीजों की मौत, मेडिकल कॉलेज में 15 मामलों की पुष्टि। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में म्यूकोरोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले अब बढ़ने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक वार्ड में 15 बेड के म्यूकोरोमाइकोसिस यूनिट शुरू की गई है, जिसमें ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों को रखा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा अब 15 मामलों की पुष्टि की गई है। वर्तमान में 10 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इनमें से 4 का ऑपरेशन गुरुवार को ही किया गया है। कमलनाथ बोले, कांग्रेस में आत्मचिंतन का दौर, बीजेपी के खिलाफ चल रही हवा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया है कि कांग्रेस में उथल पुथल का नहीं, आत्मचिंतन का दौर है। 5 राज्यों के चुनाव के परिणामों का जिक्र करने पर उन्होंने माना कि परिणाम हमारे पक्ष में ज्यादा नहीं रहे, लेकिन बीजेपी को भी 840 सीटों में से सिर्फ 125 सीटें मिली हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है। कमलनाथ ने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से जनता का झुकाव बढ़ा है और मोदी सरकार को लेकर जनता में नाराजगी उभर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे अधिकारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज रीवा और संजय गांधी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई बेड की बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने विंध्य क्षेत्र रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली के जिम्मेदार अधिकारियों को सचेत किया है कि वे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले इलाकों पर विशेष ध्यान रखें। कहा है कि विंध्य क्षेत्र में कोरोना संक्रमण दर में कमी आई है। अगर इसी तरह जनता कोरोना कर्फ्यू का पालन करती रही तो बहुत जल्द कोरोना संक्रमण दर 10% के नीचे पहुंच जाएगा। पीएम मोदी बोले, जैविक खेती को बढ़ावा का प्रयास। खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना ऐसा ही प्रयास है। इस प्रकार की फसलों में लागत भी कम है, ये मिट्टी और इंसान के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। आज गंगा के किनारे दोनों तटों पर जैविक उत्पादों को विशेष बल दिया जा रहा है। महाविद्यालयीन परीक्षाएं जून जुलाई में कराने का विचार, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कोरोना संकट काल के कारण उपजी स्थितियों पर विभाग की नजर है और महाविद्यालयीन परीक्षाओं का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया है। श्री यादव ने कल यहां यूनिवार्ता से चर्चा में कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया था। विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है और अनुकूलता होने पर स्नातक स्तर की परीक्षाएं जून माह में और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं जुलाई माह में कराए जाने का विचार है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय संबद्धता और शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ी।
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2021-2022 के लिए विश्वविद्यालय से संबद्धता और संबद्ध शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। इससे राज्य के अशासकीय महाविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा विभाग कार्यालय द्वारा जारी पारंपरिक विश्वविद्यालय द्वारा नवीन महाविद्यालय संकाय पाठ्यक्रम कक्षा आदि की संबद्धता मौजूदा विश्वविद्यालयों के साथ जारी रखने के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे। कोरोना महामारी के बीच जियो फोन यूजर्स के लिए एक खास ऑफर। टेलीकॉम कंपनी जियो इस महामारी के दौर में अपने उन जियो फोन ग्राहकों को 300 मिनट मुफ्त आउटगोइंग की सुविधा देगी जो लॉकडाउन या किसी अन्य वजह से रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं। पालमी में युवाओं के लिए 24 से ऑनलाइन इंटर्नशिप। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ने कोविड-19 की चुनौतियों के बीच युवाओं को समसामयिक विषयों के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें संबंधित विषय में भविष्य के लिए रोजगार की दृष्टि से ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया है। वेबसाइट पर प्राप्त पंजीयन के आधार पर 24 मई से पहले बैच के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप शुरू होगी। संचालक उर्मिला शुक्ला ने बताया कि कोरोना काल के तनावपूर्ण माहौल के बीच यह इंटर्नशिप कुछ अच्छा सिखाने की पहल है। 1 महीने बाद सोमवार से खुलेंगे रजिस्ट्री कार्यालय, आवाजाही में दी छूट। राजधानी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू में सभी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। अत्यावश्यक सेवाएं ही चालू हैं। इस बीच राजस्व की हानि होने का हवाला देकर प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय खोले जा रहे हैं। इंदौर के बाद सोमवार को भोपाल में भी पंजीयन कार्यालय खोले जाने के आदेश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पंजीयन कार्यालय को अत्यावश्यक सेवा मानकर पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे। कलेक्टर द्वारा किए गए आदेश के अनुसार जिले के सभी पंजीयन कार्यालय अपने 100% अधिकारी व 10% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़ गए दाम। भोपाल में 100 रुपए प्रति लीटर पर, जानिए अपने शहर में दाम। मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल 100.38 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.31 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इसी तरह राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 103.27 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.70 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 102.96 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल 93.69 रुपए प्रति लीटर है। नगरबंद में पेट्रोल के दाम 103.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.20 रुपए प्रति लीटर है। जबलपुर में ये रहा 10 ग्राम सोने का भाव, जाने आज का रेट। जबलपुर के सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 48,600 रहा। कल की तुलना में सोना आज 40 रुपए गिरा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट सराफा बाजार में 72,200 रुपए रहा। कल जबलपुर के सराफा बाजार में सोने का भाव 48,640 रुपए और चांदी का भाव 72,860 रुपए था। जबलपुर में 22 कैरेट सोने का भाव 44,550 रुपए रहा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। वहीं अब 90 ml की पैकिंग में शराब मिल पाएगी। नजूल की जमीन भूस्वामी के हक में बदलेगी। पीएम आवास को गति मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट की बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी। आरबीआई ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द। जमाकर्ताओं को मिलेंगे 5 लाख रुपए वापस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल के बगनान में मौजूद इस बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए आरबीआई ने ये कदम उठाया है। मंत्री उषा ठाकुर ने की नकली इंजेक्शन की तारीफ, कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। कोरोना काल के बीच भी नेताओं की अजीबोगरीब बयान और भाजपा कांग्रेस की राजनीति जारी है। कोरोना पर अपने बयानों के चलते बार बार सुर्खियां बटोरने वाली प्रदेश की पर्यटन व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर एक बार फिर बयान को लेकर घेरे में है। कांग्रेस ने मंत्री ठाकुर पर कोरोना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए मंत्री के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग रखी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को याद दिला रही है कि उन्होंने कहा था कि कोई कितना रसूखदार हो, लेकिन कोरोना पर भ्रम फैलाता है तो इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। निष्क्रिय खातों को चालू करने के लिए अपडेट करानी होगी केवाईसी, नहीं तो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे खाते। पहले 30 मार्च 2021 तक केवाईसी अपडेट कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब 31 दिसंबर 2021 तक खाते अपडेट कराने को समय सीमा बढ़ा दी गई है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अतुल बंसल ने बताया कि बैंक स्वयं खाता अपडेट करा रहे हैं। 30 दिसंबर 2021 तक ही केवाईसी अपडेट होगी। जिनके केवाईसी यानी आईडी अपडेट नहीं होगी, उन खातों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।
इंदौर उज्जैन संभाग के सभी अस्पतालों में बिजली की दोहरी व्यवस्था के निर्देश। इंदौर उज्जैन संभाग के सभी 15 जिलों में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली आपूर्ति की दोहरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बिजली कंपनी के एमडी अमित तोमर ने जिलों के प्रभारी इंजीनियरों की ऑनलाइन बैठक में व्यवस्था को लेकर बात की। शहर और जिला मुख्यालयों पर बने सभी अस्पतालों के साथ बड़े कोविड केयर सेंटर्स पर डबल सर्किट लाइन डालने के लिए कहा गया है। इस बीच कंपनी कोरोना कर्फ्यू के चलते राजस्व वसूली में भी पिछड़ रही है। ऐसे में अब उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए प्रेरित करने की मुहिम भी चलाई जाएगी। एमपी में शराब ठेके का लाइसेंस महंगा। लाइसेंस फीस 5% से बढ़ाकर 10% की 10 माह के लिए दिए जाएंगे ठेके। अब देशी शराब की 90 ml की बोतल भी मिलेगी। अब मध्य प्रदेश में शराब ठेके का लाइसेंस महंगा कर दिया गया है। अब लाइसेंस फीस 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। शराब दुकानों के अगले ठेके 10 महीनों के लिए बढ़ी हुई दर से ही दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अब लोगों को देशी शराब की छोटी 90 ml की बोतल भी उपलब्ध होगी। सरकार ने यह निर्णय जहरीली शराब की बिक्री रोकने के लिए किया है। अभी तक 180 ml से कम शराब की बिक्री नहीं हो सकती थी। चॉइस सेंटर बंद। आयुष्मान व खूबचंद बघेल योजना का नहीं मिल रहा लाभ। सरकार ने राहत देते हुए कोरोना के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड और खूबचंद बघेल योजना का लाभ सुनिश्चित किया है। जिनके पास आयुष्मान कार्ड हैं वे तो इसका लाभ ले रहे हैं, पर शहर में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई तो कर दिया था पर उनको कार्ड नहीं बन पाया। इसमें कोरोना मरीज आयुष्मान कार्ड नहीं बनाने की वजह से उपचार से वंचित हो रहे हैं। बाजार ने गंवाई। ओपनिंग में मिली बढ़त। सेंसेक्स निफ्टी में दिख रही फ्लैट ट्रेंडिंग। बाजार में शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत सकारात्मक रूप हुई, लेकिन बाजार इस बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया और जल्द ही गिरावट में चला गया। सूचकांक में शामिल प्रमुख शेयर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस के शेयरों में गिरावट से सूचकांक 150 अंक से अधिक गिर गया। शुरुआती कारोबार में फ्लैट ट्रेंडिंग देखी जा रही है। शराब दुकानों का लाइसेंस रिन्यूअल हुआ महंगा। 10 महीने के लिए सरकार ने नई नीति को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में सरकार ने अगले 10 महीने के लिए नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार ने मौजूदा शराब दुकानों को अगले 10 महीने तक जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन शराब दुकान संचालक को लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 10% ज्यादा शुल्क देना होगा। सरकार ने मौजूदा शराब दुकानों के नवीनीकरण के लिए लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि कर दी है। कैबिनेट की बैठक में शराब नीति को मंजूरी दी गई है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।